नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम बलूचिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस के तलबा और तालिबात के एहतजाजी धरने में बीएसओ की कारकुन की मौत और पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी और समाजी सूरत-ए-हाल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। एहतजाजी धरने में बीएसओ कारकुन की मौत से रंजो-गम में डूबा बलूचिस्तान। पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई की वजह से गरीब अवाम परेशान। और पाकिस्तान में कदीमी तहजीब व सकाफत को बचाने में जुटे पश्तून नौजवान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का, जहां पाकिस्तानी जुल्म जबर और साजिशों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये सच्चाई बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात के एहतजाजी धरने से सामने आई। पाकिस्तानी फौज और हुकूमत की तालीम दुश्मन साजिशों के खिलाफ क्वेटा में सरापा एहतजाज बलोच तलबा और तालिबात को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया और दहशत गर्दी के झूठे इल्जामात तक लगाए गए। हथकड़ी और जंजीरों में जकड़े ये नौजवान कोई खूंखार दहशतगर्द नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के तालिबे इल्म हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बोलान मेडिकल कॉलेज के इन बेगुनाह बलोच तुलबा का कसूर महज इतना है कि ये मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट यानी MD-CAT 2021 के ऑनलाइन इम्तिहानात में हुई बेज़ाब्तियों पर पुरअमन एहतजाज करते रहे। यही वजह रही कि क्वेटा में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल बलोच तुलबा तालिबात पर न सिर्फ रियासती दहशतगर्दी का कहर बर्पा किया, बल्कि दर्जनों बलोच तुलबा को जबरन गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया गया। पुलिस की एक बारी नफरी आई, हमें फिर से धमकाया गया, डराया गया, लाठियां दिखाई गई हम पर, हत्ता के लाठी चार्ज करना भी शुरू कर दिए। रात के 1 बजे के करीब था तो फीमेल्स पर भी इस लोगों ने लाठी चार्ज किया, मेल्स पर भी लाठी चार्ज किया। कुछ तलबा जख्मी हालात में अभी से हॉस्पिटल में मौजूद हैं और कुछ BMC की तरफ फीमेल्स को BMC की तरफ रवाना किया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, आंसू गैस भी चलाया हम पर। उसके बाद 2 प्रेस क्लब गए तो प्रेस क्लब के बाहर भी पुलिस बाहरी नफरी के साथ आई और वहां से भी तलबा को गिरफ्तार किया और वहां पर भी तलबा को लाठीचार्ज किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की कठपुतली वजीर आला जाम कमाल की हुकूमत में बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले हर बलोच को खामोश करने के लिए तानाशाही हरबे दस्तूर की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। यही वजह रही कि बलूचिस्तान में अपोजिशन लीडर सनाउल्लाह बलोच ने एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेशी से कबल जेल में कैद बलोच तुलबा से खुसूसी मुलाकात की और बाद में दहशतगर्दी के इल्जाम में एंटी टेररिज्म कोर्ट में झूठे मुकदमात का सामना करने वाले तमाम बलोच तुलबा को जमानत पर रिहा करवाया। आखिरकार बलूचिस्तान में मेडिकल कॉलेज के तुलबा तालिबात के साथ रियासती जुल्म व जबर के खिलाफ शदीद एहतजाज से घबराई वजीर आला जाम कमाल की हुकूमत को तुलबा तालिबात पर लगाए गए झूठे इल्जामात वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। हमें नोटिफिकेशन मिल चुका है जिसमें गवर्नमेंट ने जो FIR बेबुनियाद FIR हमारे साथियों पर लगाए थे, जाम हुकूमत ने वो अपने FIR वापस ले लिए हैं और अभी हमें कहा गया है कि जल्द ही थोड़ी देर में तकरीबन आधे घंटे में हमारे साथी भी आ जाएंगे। प्रोटेस्ट हमारा भी जारी है, हम साथियों का इंतजार कर रहे हैं। तो हमने मजबूर कर दिया जाम हुकूमत को और इस नाअहल सिस्टम को घुटने टेकने पर हमारे मुजाहिमत और तुलबा ताकत ने मजबूर कर दिया। बलोच तुलबा तालिबात की जमानत पर रिहाई और इल्जामात वापसी के हुकूमती ऐलान से मसला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अदालत से जमानत पर बलोच तुलबा की रिहाई की खुशी उस वक्त मातम और रंजो-गम में तब्दील हो गई जब जेल में कैद तुलबा की बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरने में मुसलसल कई रोज तक शाना बशाना रही बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO की कारकुन हानी बलोच की मौत हो गई। लिहाजा
हानी बलोच की हलाकत के खिलाफ बलोचिस्तान के तुलबा तालिबात की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए गम और गुस्से का इजहार किया गया। तलबा का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो उसमें वो शामिल थी, तो उसमें वो उनकी हालत इस तरह की थी कि उनके हाथ में कैनुला था और तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बावजूद वो इस जदोजहद में शामिल हुई और इस के बाद जो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है और इस हद तक बिगड़ गई है कि उससे कुछ साथी तो जेल में थे, लेकिन कुछ साथी जो है ये जो हमारी स्टूडेंट है उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये गवर्नमेंट इतनी नाकाम हो चुकी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है इतने बेचारे तकलीफ में हैं कि वो अपनी सेहत से भी लापरवाह होकर यहाँ पे एहतजाज करते हैं और अपने हुकूक के मुतालबात के लिए यहाँ सड़कों पे हैं और आखिरकार इस हद तक चले जाते हैं कि वो मौत का शिकार हो जाते हैं। जिस तरह आपने देखा कि आज एक जो है आनी बलोच के लिए हमने कैंडल वॉक किया, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, क्योंकि वो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर थी और उनकी जोहद जो है वो सब देख रहे थे, जिस तरह वो तुलबा तहरीक के साथ जुड़ी हुई थी और जिस तरह वो 8 सितंबर से 23 सितंबर तक तुलबा तहरीक के साथ थी। तो मैं कहती हूँ कि तमाम जितने भी हमारे फीमेल्स हैं जो घरों से निकलने नहीं देते उनको, तो मैं उनके पेरेंट्स को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आनी के जोहद ने जिस तरह उनको जिंदा रखा उसी तरह अपने बच्चियों को भी छोड़ें कि वो आएँ और बलोच कौम के लिए जोहद करें, मजलूमों के लिए जोहद करें, ताकि उनका नाम भी आनी की तरह जिंदा रहे। बलोचिस्तान पर जबरन डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी बदनामी, जहां खुफिया एजेंसियां एक तरफ बलोच और पश्तून नौजवानों को आला तालीम से महरूम रखने की तवील अरसे से मुसलसल साजिशें कर रही हैं, दूसरी तरफ आला तालीम हासिल करने वाले बलोच तुलबा को जबरन अगवा करके खुफिया अजियत खानों में माबराए अदालत कत्ल कर रही हैं। यही वजह रही कि बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा में प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज बलोच तुलबा तालिबात ने BSO की कारकुन हानी बलोच की बेवक्त मौत के लिए बलोचिस्तान हुकूमत और नाम निहाद हिफाजती एजेंसियों को कसूरवार ठहराया। ये बात वाज़ेह है कि हमारी कॉमरेड के कत्ल के पीछे ये निजाम मुलविस है और ये निजाम का चलाने वाला जाम कमाल है। जाम कमाल सिर्फ यहाँ पे ये कह के हमारी अमवात को, हमारी शहादतों को नहीं जुटला सकता कि ये इसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें पुलिस बिल्कुल मुलविस है। पुलिस कैसे मुलविस है कि हमारी कॉमरेड तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ एहतजाज में थी, उन पे वो यहाँ पे शेलिंग के दौरान, यहाँ लाठीचार्ज के दौरान, इस तमाम मामले के दौरान यहाँ पे थी। ये कम दबाव नहीं होता, किसी भी शख्स के लिए बर्दाश्त करने के काबिल दबाव नहीं होता। इसमें पूरी तरह पुलिस इन्वॉल्व है इस एक वाकये में इस तरह से। ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत बनते ही बलोच और पश्तून तुलबा तालिबात को जदीद तालीम से महरूम रखने की साजिशें मजीद तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत बलोच और पश्तून तुलबा की यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए पहले से रिजर्व खुसूसी कोटे और स्कॉलरशिप्स खत्म कर चुकी हैं और रियासती जुल्म जबर और नाइंसाफी का यह सिलसिला अब बलोचिस्तान में भी दोहराया जा रहा है। अब बात पाकिस्तान में लाकानूनियत के आलम में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हर तरफ मच रहे हाहाकार की। यही वजह है कि पाकिस्तान में बरसर इख्तदार वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की जानिब से मईशत मुस्तहकम होने के आए रोज दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और महंगाई की वजह से रोजी रोटी से महरूम गरीब अवाम झूठे हुकूमती दावों पर गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत खुसूसन मुआशी टीम अपने दौरे हुक्मरानी के 3 साल मुकम्मल होने पर मईशत में बेहतरी के आए रोज दावे कर रहे हैं, लेकिन जहां तक पाकिस्तान और उसके गरीब अवाम का सवाल है तो वो बेरोजगारी, गुर्बत और कसम पुरसी के स्याह बादलों में बुरी तरह से घिर चुके हैं। पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि तब्दीली और रियासत मदीना के दावे करने वाली इमरान खान की हुकूमत ने तो
उनके अहलो अयाल को 2 वक्त की रोटी तक से महरूम कर दिया है। महंगाई यार बहुत ही ज़्यादा हो गई है। जब से ये हुकूमत आई है हमने तो सोचा कि चलो तब्दीली आ जाएगी, कोई मुल्क का हालात सेट हो जाएंगे। अभी आप घी देख लें 320 रुपए किलो दे रहे हैं, आटे का थैला दे रहे हैं 1050 रुपए का, 1100 का। भाई माड़े बंदे का काम आजकल बहुत ख़त्म हो गया है। यकीन करें अभी ये चिकन देख लें 350-300 रुपए के जी है। माड़ा बंदा क्या करेगा? इतनी महंगाई हो गई है। हुकूमत को सोचना चाहिए हम गरीब लोगों के बारे में। 50 लाख नौकरियां देंगे, 1 करोड़ घर देंगे, तो गरीब इंसान को तो कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपके सामने है जो सिचुएशन जा रही है। गरीब अवाम ही नहीं बल्कि खुद सरकारी इदारे तक पाकिस्तान में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई के ग्राफ में मुसलसल इजाफे की तस्दीक कर रहे हैं। इसकी असल वजह ये है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 बरसों से सियासी अदम इस्तेकाम और लाख कानूनियत का आलम है और पाकिस्तान में सरगर्म, जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज मनमाना इजाफा कर रहे हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि आलमी वबा कोविड-19 की मार और मुआशी बदहाली के सबब पाकिस्तान में कारोबार और रोजगार के जराया बेहद महदूद हो चुके हैं। ताहम पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली गैस की आए रोज बढ़ती कीमतों के नतीजे में महंगाई में मजीद इजाफा हो रहा है। कारोबार वैसे नहीं है, कारोबार का आए दिन समरोना के बेड़ा गर्क होता जा रहा है। ऊपर से पेट्रोल आए दिन महंगाई पे महंगाई चले जा रहा है। ऑयल महंगा, पेट्रोल महंगा, भाड़े की गाड़ी चलाना समरों के हम लोगों के लिए बड़ा दुश्वार हो गया। हुकूमत को यही कहेंगे कि जब वो अपना पेट भर रही है तो गरीब आवाम का भी ख्याल करे। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ तुम अपनी तिजोरियां भरो और गरीब का ख्याल ही नहीं रखो। अब यहाँ से आप देख लो मार्केट में सन्नाटा किस तरह से हो गया, लोगों की कीमतें खरीद खत्म हो गए। हर चीज जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो एक चीज के ऊपर 500-1000 रुपए का दाम बढ़ जाता है हमारे आइटमों के ऊपर। टैक्स बढ़ गया जी, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। अब उसके बदौलत कारोबार हो ही नहीं रहा है। अब कारोबार नहीं होता, कस्टमर को मार्केट में आता ही नहीं। आता है तो कोई चीज पे हाथ रखता है, पूछता भाई कितने की, हम बोलते इतने की है, वो तो बहुत महंगी है। अगर हम उसको कम दाम में बेचते तो हम अपने वसाइल पूरे नहीं कर सक रहे, और अगर हम उसको बढ़ा के बेचते तो कस्टमर की सहूलत पूरी नहीं होती। उसके बदौलत मार्केट में देख लो सन्नाटे हो गए, कारोबार खत्म हो गया है। बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई की वजह से माली तंगदस्ती से दो चार गरीब अवाम का कहना है कि हुक्मरान तबके की बदउनवानियों ने पाकिस्तान को 2 तबकों में तकसीम कर दिया है। पाकिस्तानी सियासत और हुकूमती इदारों पर काबिज 5% बालादस्त तबका लूट खसूट के जरिए ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 95% गरीबों का तबका सख्त मेहनतों मशक्कत के बावजूद कसम पुरसी की हालत में गुजर बसर करने पर मजबूर है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी शहरी साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के तानाशाही दौर को बेहतर बता रहे हैं। डॉलर की रेट पे आपको याद होगा कि डॉलर किस टाइम पे कहाँ थे। मुशर्रफ का दौर फिर भी जो भी था जैसा भी था अच्छा था। उस टाइम पे डॉलर का रेट बढ़ नहीं रहा था। उसके बाद जितने हमारे भाई साहब आए, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं मुशर्रफ की पार्टी का हूँ, लेकिन उसके बाद जितने हमारे भाई साहब आए ना, उन्होंने बस एक ही काम किया है, अपनी पॉकेट्स फुल की हैं। हुकूमत का बस देखा है जो भी पब्लिक क्या कर रही है किसी को कोई वास्ता नहीं है, आवाम क्या कर रही है उसको किसी से वास्ता नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ पे पहले ही सिफारिशात चल जाती हैं, पर्चियाँ चल जाती हैं। या वहाँ पे अगर आपकी पॉलिसीज नहीं अप्लाई हो रही तो आप यहाँ पे आके तो हम पे जुल्म करेंगे। यहाँ पे भी आप 2.5 रुपए बढ़ा दें, कितना जुल्म और हम सह सकते हैं। कहते हैं हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन पाकिस्तान में गरीब आवाम को अपनी जिंदगी में कोई सुबह और उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। अलबत्ता पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की वजह से उन्हें दरपेश मुश्किलात बढ़ रही हैं। इन हालात में पाकिस्तान के गरीब लोगों की जिंदगी पर मायूसी का स्याह साया हर गुजरते पल के साथ मजीद घना होता जा रहा है और उन्हें अपने मुस्तकबिल में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में कदीमी सकाफत बचाने के लिए मनाए गए पश्तून कल्चर डे पर रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में आला तालीम हासिल करके डॉक्टर बनी एक लड़की को राहजनी के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मकतूला लेडी डॉक्टर लाहौर के डिफेंस इलाके में अपनी सहेली के घर गई थी, लेकिन हथियारों से लैस लुटेरों ने उससे पर्स, मोबाइल और दीगर कीमती सामान छीनने लगे तो मज़ाहिमत करने पर लेडी डॉक्टर पर गोलियां चला दी। लुटेरों की एक गोली मकतूला की गर्दन के आर पार होने की वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाद में सीसीटीवी कैमरे की मदद से दोनों लुटेरों को गिरफ्तार करने के दावे किए गए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की जानिब से इनकम टैक्स महकमे FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर पर शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में FBR के दफ्तर पर सरापा एहतजाज ताजिर तंजीमों के लीडरों ने बताया कि FBR ने उन्हें पॉइंट ऑफ सेल पर डिवाइस लगाने और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने के अहकामात जारी किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तमाम ताजिर बिरादरी FBR के अहकामात को मुस्तरद कर चुकी है। पाकिस्तानी ताजिरों ने कहा, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए FBR को खुसूसी इख्तियारात देने वाली इमरान खान की हुकूमत पहले FBR में मौजूद करप्शन के खात्मे के लिए ऑर्डिनेंस जारी करे। पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बरतानवी अदालत की जानिब से अपने खानदान को ऑफशोर कंपनियों के इल्जामात पर क्लीन चिट दिए जाने पर इमरान खान हुकूमत पर सख्त तनकीद की। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब और NC यानी नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से उनके खानदान पर बरतानिया में ऑफशोर कंपनियां होने के झूठे इल्जामात लगाए जाते रहे, लेकिन बरतानवी कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद बताकर इमरान खान हुकूमत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में वजीर आजम इमरान खान की हुक्मरान पार्टी PTI ने मुतनाज़े इंतखाबी इस्लाहात यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल मुश्तरका पार्लियामेंट में पेश करने की तहरीक मंजूर कर दी, जबकि PMLN, PPP और JUI समेत तमाम अपोजिशन जमातें बिल की पुरजोर मुखालफत करती रहीं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात बिल की मंजूरी को वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और इंसानी हुकूक वजीर शिरीन मजारी ने बड़ी कामयाबी बताया और आइंदा इंतखाबात में EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से साफो शफ़ाफ इंतखाबात कराने की हुकूमती कोशिशों की मुखालफत करने वाली अपोजिशन पार्टियों पर जमकर तनकीद की। अब तस्करा पाकिस्तान में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाए गए पश्तून कल्चर डे का। यूं तो पाकिस्तान में तमाम महकूम कौमें ही अपनी तारीखी तहजीब व सकाफत को बचाने की मुहिम में जुटी हुई हैं, लेकिन इस मुहिम में बलोच, सिंधी और पश्तून कौमें पेश नजर आ रही हैं। इसकी अहम वजह है पाकिस्तान में आज़ादी की मांग कर रही सिंधी, बलोच और पश्तून कौमों के खिलाफ सौतेला सलूक और रियासती जुल्म जबर का दस्तूर। रिवायती मौसीकी और लोक गीतों की धुनों पर रक्स का एक खूबसूरत नजारा है पश्तूनों की तारीखी सकाफत और तहजीब और तमद्दुन पर फख्र के लम्हात का। पश्तून कौम की जानिब से हर साल 23 सितंबर को मनाए जाने वाले यौम पश्तून सकाफत यानी पश्तून कल्चर डे पर खुशी के इजहार का कबायली पश्तूनों की आन बान और शान की अलामत पगड़ी और रिवायती मलबूसात की नुमाइश के जरिए अपनी कदीमी सकाफत और पहचान को बचाने की मुअस्सर कोशिशों का। कल्चर हर नेशन का, हर अपने कौम का एक अपना कल्चर, उसका एक ट्रेडमार्क होता है। मतलब ये हमारी एक निशानी है
کہ ہم اس کو اس لیے مناتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی ایک نشانی ہمارے پاس ہے، تو اس کو اب برقرار رکھنے کے لیے ابھی ہمارے لوگ کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم صرف اس کو ایک ہی دن مناتے ہیں. یہ تو ہمارا ہر دن کا ایک ٹریڈ ہے ہمارا کہ ہم اس کو کلچر کو منائیں، اور یہ ہمارے اس کے لیے فخر ہونا چاہیے کہ ہم اگر کلاس میں کہیں لیکچر دے رہے تو ہمیں اس پگڑی کو اور اسی طرح کی جو ہے نا ڈریسنگ ہمیں کرنی چاہیے. یہ ہماری قوم کی پہچان ہے اور تمام پشتون قوم کے لیے یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اس دن سارے اپنے روایتی لباس میں یعنی پگڑی باندھ کر، صدری پہن کر، کوٹ پہن کر جو ہے آ جاتے ہیں اور ہم اپنا کلچر منا لیتے ہیں. سارے پشتون اس دن کو بہت ہی احترام کے ساتھ مناتے ہیں، تو لہٰذا سب پشتون بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ اس ڈے کو ایسے تہوار منایا جائے جیسے کہ عید کے ہمارے تہوار آتی ہے، کیونکہ ہماری جو نام و نشان ہے وہ اس پوری دنیا میں معلوم ہونی چاہیے کہ پشتون ایک کلچر ہے، ایک پشتون ایک قوم ہے اور ہم یونائٹیڈ ہے. اور ایک دن ہم ایسے گیٹ اپ کرتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ پشتون برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ صوبے سمیت پورے پاکستان میں رہائش پذیر پشتون قوم کی جانب سے ہر برس کی طرح اس بار بھی 23 ستمبر کو یوم پشتون ثقافت بڑے اہتمام اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. یہ سچائی سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے دلکش مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے. خاص بات یہ رہی کہ کراچی میں پشتون کلچر ڈے پر زیر اہتمام جلسے میں سندھی بھی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے میں پیش رہے. آج 23 سپٹمبر پختون قوم کو، جس میں مشران، کشران، عام عوام اور صوبہ سندھ کے عوام کے ساتھ ساتھ میں KP کے عوام کو بھی آج مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے کلچر ڈے کا. بھائی نے ابھی میرا یہ بتایا کہ میں اردو اسپیکنگ نہیں، بھائی میں بلوچ ہوں، میں اردو نہیں ہوں. بلوچ اور پشتون قوم کا ایک تاریخ ہے، ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے. اس ثقافت کو آج بنانے کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. سندھ مدرسۃ الاسلام تو پاکستان کا قومی ادارہ ہے. بابائے قوم کی وجہ سے اس کی حیثیت پورے ملک کے لیے انتہائی مقدس اور محترم ہے. تو اگر وہاں سے ہم نے یہ سوچا کہ انیشیٹو یہ لیں کہ مائی بلوڈ پاکستان اور اس میں مختلف صوبوں کے رنگ، جو ہمارے ملک کے اندر جو پھول ہیں، یہ خوبصورت پھولوں کا گلدستہ ہے جس ملک کا نام پاکستان ہے. اس گلدستے کے جو مختلف پھول ہیں، اگر ہم ان کو جاننا شروع کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے حسن کی داد دیں، اس سے زیادہ اور بہتر کیا ہو سکتا ہے قومی یکجہتی کے لیے. ایک تو سب سے پہلے کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ کراچی منی پاکستان کہلاتا ہے. یہاں پر ہر رنگ و نسل کے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں اور پختونوں کے ساتھ ایک اپنی ہی محبت ہے کراچی والوں کی، چاہے وہ نمکین گوشت ہو یا پھر پخیر راگلے کسی کو کہنا ہو. تو ہم نے بہت سیکھا ہے پختونوں سے اور بڑی محبت ہے تمام لوگوں کو، اور یہ کلچرز کا ایکسچینج ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ میں انتظامیہ کو، ڈاکٹر عادل خٹک کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ ایک تو اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اس پروگرام کا انیشیٹو لیا ہے، بہت ساری مبارکباد. اور کراچی والے تو ہر رنگ و نسل کو خوش آمدید کہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. پشتون کلچر ڈے کے موقع پر قبائلی پشتون قوم کی جانب سے اس بار کئی مقامات پر نمائشیں بھی لگائی گئیں. ان نمائشوں میں پشتون قوم کے بزرگ رہنماؤں کی زندگی سے جڑے مختلف پہلوؤں کو روشناس کرنے کی پرزور کوششیں کی گئیں. ان نمائشوں میں شریک پشتونوں نے بتایا کہ ان کے بزرگ افغانستان کے سرحدی علاقوں سے پاکستان میں آئے تھے اور خانہ بلوچوں کی طرح زندگی بسر کرتے رہے. چونکہ ہم خانہ بدوش لوگ تھے، ہمارے لیے اپنی چیزیں کم سے کم رکھنی ہوتی تھی. ہمیشہ ہم سفر میں رہتے تھے. گرمیوں کے موسم میں
ہم زیادہ گرم علاقے سے نکلتے جبکہ سردیوں کے موسم میں سرد علاقے سے گرم علاقے کا انتخاب کرتے تھے. اس لیے ہمیں یہ چیزیں کم رکھنی پڑتی تھی اپنی زندگی میں کہ ہمارا جو چیزیں ہو ہماری استعمال میں وہ کم سے کم ہی رہے تاکہ ہمیں کسی اور علاقے میں لے جانے میں مشکل پیش نہ آئے. یہ بنیادی طور پر میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رباب ہے اور یہ ہمارا کلچرل انسٹرومنٹ ہے اور پشتون سوسائٹی میں رباب کو ایک خاص اسپیسیفک پوزیشن حاصل ہے اور اس کو بہت زیادہ پریسٹیج حاصل ہے. ہم جس جگہ میں بیٹھے ہیں یہ ہے بیسیکلی حجرے کی ایک سمبل ہے اور جہاں ہم نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے اور چونکہ پشتون ولی کے کوڈز میں حجرے کا ایک بنیادی بیسک کنسیپٹ اور یہ بیسک ٹینٹ جانا جاتا ہے. یہاں پہ جرگا مراکا یہاں پہ ہمارا کلچرل جو سماجی کام ہوتے ہیں جو ہمارے سماجی روایات ہوتے ہیں جو بھی سارے ایونٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ حجرے میں ہوتے ہیں. ہمارے بڑے یہاں پہ فیصلے اور رات دیر تک جو کہ سماجی مسائل ہوتے ہیں ان پہ گفتگو ان کی جاری رہتی ہے اور اس سے مسلسل ہماری جو سوشل اورینٹیشن کا سب سے بڑا ایک عنصر ہے وہ حجرے ہمارا ہے. امن و آشتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بے جوڑ علامت رہے ہیں افغانستان کی سرحد سے سٹے پاکستان کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے. اس سچائی کی جھلک ان کے رہن سہن، پہناوے اور لوک روایت میں صاف دکھائی دیتی ہے. لیکن پاکستانی فوج اور ISI جیسے بدنامی جہاں خفیہ ایجنسیوں کی ان علاقوں میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی نے امن پسند پشتونوں اور بلوچوں کی قدیمی پہچان کو تباہ و برباد کر دیا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں رہائش پذیر پشتون، بلوچ اور سندھی قومیں اب اپنی اپنی تاریخی ثقافت اور تمدن کو بچانے کی ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.